नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय समझते हैं। जब सब कुछ हमारे अंदर से ही हमको मिलना है तो मन बाहर क्यों दौड़ रहा है, आइए समझते हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच कब हम अपने आप को भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता। खुशियाँ जो हमारे अंदर छिपी हैं उसे देखना ही हम भूल जाते हैं। धीरे धीरे अपने आसपास ही दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे समझिए कि हमने खुद अपनी तरफ से पीठ कर ली है और यही हमारा दुर्भाग्य भी है। परिणाम यह होता है इन सब बातों का कि हम अपने लक्ष्य से भटककर उससे दूर होते जा रहे हैं। संपत्ति, सुविधा, सम्मान और सत्ता से हमारी शक्ति का फैलाव तो बहुत हो जाता है, लेकिन हमारी सोच और चेतना विकसित नहीं हो पाती। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही बन गया है। बाहर से जो जानकारी मिली वह अनुभव कर ली जाती है, इसलिए कि हमारी आंखें तो बाहर ही की ओर खुलती हैं, कान भी बाहर की आवाज़ सुनते हैं। हमारा अनुभव भी ऐसा ही बन गया है कि रोशनी बाहर से आती है, सांस भी हम बाहर से ही लेते हैं और जब प्यास लगती है तो पानी भी हम बाहर से ही पीते हैं। इसलिए मन में यह विश्वास एकदम से जम गया है, जड़ पकड़ गया है कि जो भी मिलेगा बाहर से ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें अंदर से भूख प्यास लगती है, हमें महसूस फीलिंग तो हमें अंदर से ही होती है, तब हम खाना खाने के लिए बाहर जो भी हमारा खाना भोजन जो भी हमारा खाने का है सामान उसे हम खाते हैं। लेकिन हमें फील महसूस तो अंदर से ही हुआ। इसी तरीके से सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमें अपने आप से जुड़कर ही महसूस होगा। तब हम समझ पाएंगे कि हमारा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक बातों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा भौतिक जीवन भी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। हम अंतर्मुखी बनने के लिए संसार से विमुख होना अनिवार्य है, लेकिन संसार से मोह ममता होने पर हम अंतर्मुखी नहीं बन पाएंगे। हमने हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर अपना होने का लेबल, अपना होने का ठप्पा लगा दिया है। जैसे मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा मकान। जहाँ भी हम जाते हैं वही मैं की छाप लेकर हम चलते हैं। हम भले ही भोजन सबके साथ करें, लेकिन हमें पचाने, उसको डाइजेस्ट करना तो हमें खुद को पड़ेगा और यह काम हमें अकेले खुद को करना है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि भौतिक जीवन जीते हुए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को भी सफल बनाना है। तब हमें अपने आप को जानना है, अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमने हर व्यक्ति पर अपना होने का लेबल लगा दिया है, लेकिन ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या कुछ भी है अपना इस दुनिया में? बस ये तो जब तक हमारा जीवन है, सामाजिक बंधन ये सब हमको निभाने होते हैं, तो हमें अपना आध्यात्मिक जीवन अच्छे से जीते हुए भौतिक जीवन को भी, तभी हमारा भौतिक जीवन भी निखर सकता है। बाहरी दुनिया की चमक दमक देखकर अपने आप को हम भटकाते रहते हैं और ऐसा करते हुए हम ऐसे ही जीवन अनेक लोगों के साथ जी सकते हैं। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए हमें अकेले साधक बनना है। जब तक हम बाहर में उलझे हैं तभी तक भटकाव है, बंधन है, अंधेरा है। एक बार अपने अंतर में बैठते ही मुक्ति का एहसास, प्रकाश का स्पर्श और परमात्मा से संबंधता की अनुभूति होना निश्चित है। बाहर की प्रसन्नता को समझते हुए भीतर का अभ्यास कर लेने वाले लोग आत्म जागृति का सुख महसूस करने लगते हैं। हमने परमात्मा की खोज में जगह जगह की तीर्थ यात्राएं की, ना जाने कितने देव स्थानों के द्वार पर माथा टेका, जब तप, दान, पुण्य और सत्संग भी बहुत किया। लेकिन जहाँ परमात्मा का निवास है, मतलब हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में, अपने भीतर, वहाँ पर हमने कभी भी नज़र नहीं डाली। जैसे ही हम चेतना को अपने भीतर की ओर मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तो हमें सबसे अधिक प्रिय वस्तु हम स्वयं ही लगने लगते हैं। इसके बाद किसी भी सांसारिक वस्तु में हमारा मन नहीं लगता और ना ही फंसता है। स्वयं में ही परमात्मा की अनुभूति हमें होने लगती है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।